नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो गाइस, आज का व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज बात करने वाले हम कांतारा की। देखो, मैं आपको मूवी की स्टोरी नहीं बताने वाला, बट उसी से रिलेटेड आपको बहुत डीप चीज़ बताऊंगा जो कि आपको शॉक कर देगी। मतलब हमें भी शॉक हुआ था सबसे पहले जब हमने मूवी देखी। ट्रेलर देख के वैसे थोड़ा शॉक हुआ था, बट जब मूवी देखी तो पूरा शॉक हुआ बिकॉज हमने ये सोचा कि यार हम पहाड़ी यहाँ के हैं कि कर्नाटका के, या फिर सोचा कि कर्नाटका वाले कहीं यहाँ के तो नहीं है, क्योंकि जो हमारा कल्चर था वो लगभग 80 to 90% सेम था। नाम उसका अलग अलग था, भूता कोला बोलते हैं, हमारे यहाँ देव खेल बोलते हैं, सेम। और जिस तरह से स्टार्टिंग में वो गूर जिसके लंबे लंबे बाल थे, हमारे यहाँ उसको पर्टिकुलरली गूर बोलते हैं, जिसके अंदर वो दैवी शक्ति आती है, गूर बोलते हैं, याद रखना उसको ना। तो वो उसको देख के भी मैं शौक रह गया यार, सेम जैसे हमारे यहाँ होता है। तो बस आज के इस व्लॉग में आपको मैं बहुत चीज़ें हैं ऐसी बताने वाली जो कि जिसको सुन के आपको बहुत आश्चर्य होगा। तो चलिए करते हैं व्लॉग स्टार्ट। सबसे पहले मूवी कैसी लगी भाई? मूवी एक नंबर की है। जो ऋषभ शेट्टी है उनका डायरेक्शन और एक्टिंग भाई क्या कमाल की है, लिटरली क्या कमाल की है। तो आप लोगों को ये मूवी 101% देखनी ही चाहिए। और दूसरी बात है, इस मूवी में ट्रेडिशन दिखाया है। और अगर एक बात करूं 2022 की, तो हमारे कहीं ना हम अपना ट्रेडिशन भूलते जा रहे हैं। अपना जो पुराने अच्छे कल्चर थे ना भाई, उनको भूलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तभी तो मैं माउंटेन फैमिली में देखना बच्चों को भी अपने जितने भी देवी देवता है वहाँ पे ले जाते हैं, ट्रेडिशन बताते हैं, तभी वो कनेक्ट कर पाएंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि यार आजकल के बच्चे बड़े मॉडर्न हैं फिर कनेक्ट नहीं कर पा रहे, नहीं, क्योंकि आप उन्हें ले ही नहीं जाते, उनके पेरेंट्स ही नहीं ले जाते, तो वो क्या कनेक्ट करेंगे। तो इसीलिए याद रखना, आज इस व्लॉग का मेन मेरा मोटो यही है कि अपने ट्रेडिशन से कम जुड़ो यार। और अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं, लगभग 50 to 60% लोग ऐसे हैं जिनका कुछ ना कुछ ट्रेडिशन होगा। वो तरीका अलग हो सकता है, सब कुछ अलग हो सकता है, बट कुछ ना कुछ ट्रेडिशन होता है और उनको वो फॉलो करना चाहिए। चाहे आप किसी भी सिटी में रहो यार, बॉम्बे में रह लो, कुछ भी कर लो, साल में एक बार दो बार जा सकते हैं आप अपने गांव में और अपने ट्रेडिशन से जुड़ सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि भाई जो भी मूवी में दिखाया है, स्टार्टिंग और एंड की बात कर रहा हूँ, बीच में स्टोरी तो कुछ भी हो सकती है, तो बीच वाले पार्ट की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो उसकी डायरेक्शन भी बहुत अच्छी की, एक्टिंग बहुत अच्छी की है, बट कुछ एक पॉइंट्स थे जो कि लोगों को समझ आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, बट जो इस ट्रेडिशन से जुड़े हैं या फिर जिनको पता है कि ये चीज़ें होती हैं तो उनको तो समझ आएगी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है भाई, जो जब वहाँ पे ज़मीन के पीछे झगड़ा हो रहा था, तो उसने कहा कि यार तुम देवता हो या फिर एक डांसर हो, मुझे मतलब किसको क्या पता, ठीक है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही डांस करते हैं देवता। और मतलब जो ये म्यूज़िक हो गया और जो ये डांस हो गया ना, ये हमारे ट्रेडिशन में कई हज़ारों वर्षों से चलता आ रहा है, मे बी लाखों वर्षों से, किसको पता है। तो उस मुद्दे पे बहस होगी और तो उस देवता ने कहा कि भाई तुम्हें तो मैं तू कोर्ट जाएगा ना, मैं तुझे कोर्ट की सीढ़ियों में देखूंगा। और कोर्ट की सीढ़ी में वो उल्टी करके मर गया। तो उसे कहते हैं बाण चलाना। तो शायद देवता ने वहाँ पे बाण चलाया और उससे मृत्यु हो गई उसकी। और ये हमारे यहाँ ना, मतलब पता है यहाँ पे, अगर मैं जो हमारे यहाँ ट्रेडिशन को फॉलो करता है उसको पता है कि ये बाण होते हैं और वो बहुत पावरफुल होते हैं गाइस, वो हमें दिखेंगे नहीं। दूसरा है गूर बनना। और उस मूवी का जो दूसरा पॉइंट मुझे सबसे तगड़ा लगा ना, वो क्लाइमैक्स देखना जरूरी है। तभी बोलो मूवी तो देखना आप लोग, क्योंकि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो दूसरा पॉइंट था वो था गूर। तो पूरे मूवी में उसको ना सिर्फ एक चीज़ याद रखना, स्टार्टिंग से एंड में देवता दिखने लगे, कभी उनकी आवाज़ सुनने लगी, मतलब उस प्रोसेस को कहते हैं हमारे यहाँ गूर बनना। जो स्टार्टिंग में आपको दिखा, जो ये भाई साहब हैं जो ऐसे हिल रहे हैं डुल रहे हैं, तो ये ऑलरेडी बन चुके हैं गूर। मतलब इसके ही थ्रू पूरे लोग देवी देवता से बात करते हैं। मतलब आप सब कुछ जान सकते हो उनके मुख से, मीन्स क्या पहले क्या था, अब क्या हुआ और फ्यूचर में क्या होगा। जैसे कि फ्यूचर में अगर मैं बता दूं, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि यार तुम लोग अभी पैसों के पीछे भाग रहे हो या किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, फ्यूचर तो ऐसा आएगा कि जो हमारे यहाँ ढोल बजते हैं ना, उसकी आवाज़ जहाँ तक जाती है उतने दूर लोग रहेंगे। मे बी फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर हो, न्यूक्लियर वॉर चले और उसके कारण से लोग 5-5 किलोमीटर दूर कुछ बचे रहेंगे बस। मतलब समझ रहे हो कितनी थिन हो जाएगी पॉपुलेशन, कि शायद पूरे वर्ल्ड में हज़ारों में बचे रहेंगे या फिर कुछ बहुत कम बचे रहेंगे। तो प्रलय आने वाली है फ्यूचर में, अभी नहीं। तो वो ऑलरेडी वो देवता ने देख लिए। वो शायद कर्नाटका में भी यही बोलते हैं, हमारे यहाँ पे भी, क्योंकि दे ऑल आर द सेम गाइज। जिस तरह आप पूजोगे उनको, वो उस तरह से बन जाएंगे। तभी कहते हैं हमारी देवी देवता कि ये हमारे लोकल में फ्रेज़ कहा जाता है कि तुसे मन लेता से बोला देव देवी नहीं था, बोला से शिली पत्थर।
मतलब अगर आप लोग हमें पूजेंगे मानेंगे तब हम भगवान हैं, देवी देवता हैं, अदरवाइज हम तो एक पत्थर हैं यार, पत्थर हैं, पत्थर की मूर्त हैं। तो इसलिए भक्ति में शक्ति होती ही है। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई आप अंध भक्त बन के हर कुछ में मानना विश्वास कर दो, कहीं पेड़ के नीचे कुछ भी रखा है आप जाके घंटी बजाओ, ऐसा नहीं प्रोसेस। हमारे यहाँ ऐसा प्रोसेस नहीं होता भाई। यहाँ पे पर्टिकुलर स्थापना की जाती है, जो भी मंत्र से, उच्चारण से उनको शक्ति, समझ रहे हो, किसी भी जो भी प्रतीक होता है उसमें शक्ति वो की जाती है, उसके बाद ही हम पूजा करते हैं, पूरी स्थापना के बाद। ऐसे नहीं मंदिर बनते कि चलो भाई बना दिए जहाँ मर्जी। तो ये प्रोसेस बहुत लंबे हैं, बट हम बात करेंगे मूवी में। जब ऋषभ शेट्टी जो एक्टर थे, जो करैक्टर थे उस मूवी के मेन लीड, तो उनको वो देवता हर जगह दिखाई देने लगे। क्योंकि जब उसके फादर गायब हुए थे उसके बाद कोई भी, मतलब पहले उसके भाई थे और पर फिर भी उसी की बॉडी में वो आना चाहते थे, बट उन्होंने सिग्नल नहीं समझा और इधर उधर के कामों में ज़्यादा व्यस्त रहा। बट जैसे ही लास्ट में पता है आपको, जब एंट्री हुई तो भाई कसम से क्या क्या था वो। तो वो जब लास्ट में एंट्री हुई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ऋषभ शेट्टी ने जो किया है ना भाई, वो मुझे लगता है रियल में परफॉर्म किया है। मैं नहीं बोल सकता वो एक्टिंग थी, वो पूरा रियलिटी था। हमारे यहाँ जब करते हैं, हमारे यहाँ भी नए गुर बनते हैं तो कुछ इस तरह की ही चीज़ें होती हैं भाई, मतलब। और जब वो गुर बनने के बाद एक बार देव खेल खेलते हैं, भूता कोला करते हैं, उसके बाद उनकी बॉडी पूरी तरह से थक जाती है, क्योंकि वो उतनी हाई एनर्जी को लेने के लिए अभी स्टार्टिंग स्टेज है ना उनकी, तो अभी उनकी वो स्टार्टिंग स्टेज है। और हमारे यहाँ एक और बात बताऊँ, कुल्लू दशहरा आपने सुना ही होगा। कुल्लू दशहरे में जितने भी देवी देवता होते हैं यार, जो यहाँ कंधों में बिठा के चलते हैं, लोगों को लगता होगा, जो नए लोग होते हैं कई पहली बार देखने वाले, उनको लगता होगा कि यार ये नॉर्मल है, शायद ऐसे ही खुद ही लोग हिल रहे हैं। नहीं भाई, जो ऊपर रथ बिठाया होता है सारी पावर उन्हीं की होती है। जो वो अगर लेफ़्ट जाना चाहें वो लेफ़्ट ही जाएंगे, राइट जाना चाहे राइट जाएंगे। और हमारे हिमाचल में कुछ एक ऐसे भी रथ हैं, चाहे किन्नौर की बात कर लो भाई, वो खुद से हिलते हैं। सोचो कितनी पावर है इन देवभूमि हिमाचल में। चाहे वो उत्तराखंड हो भाई, यहाँ पे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, और यहाँ पे एक और बात करूँ, जितने भी गांव है ना हमारे यहाँ पे, वो उन्हीं के डिसीजन पे चलते हैं, ठीक है। मतलब वो जो डिसीज़न लेंगे, चाहे वो कुछ भी करें, आपको कई बार देवी देवता आपको समझाने के लिए कई बार दंड भी देते हैं, ये भी एक रियलिटी है। और इसीलिए यार अपने कुल देवी देवताओं को पूजना चाहिए। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जब आप मूवी देखोगे ना, वहाँ पे एक बात हुई होगी कि भाई मैं तो फिर भी एक शांत देवता हूँ, मुझे मतलब मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, बट जो मेरे साथ है ना गुलिका, वो एक भयंकर गुस्से वाले हैं। तो ये होता है, कई देवता शांत होते हैं, कई बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। तो इसीलिए गुस्से वाले जल्दी गुस्सा भी करते हैं और शांत भी हो जाते हैं, और जो शांत वाले होते हैं वो गुस्सा कम करते हैं, बट जब उनको एक बार गुस्सा आता है तो भाई वो कुछ ज़्यादा हो जाता है फिर। तो जैसे अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, तो हमारे जो देवी देवता हैं, माता हमारी फुंगनी हैं, और माता हमारी माता फुंगनी हैं, और जो देवता हैं वो हैं त्रिजोगी नारायण जी। तो हमारे जो देवता हैं वो रिलैक्स हैं, मतलब चिल बंदे कैसे बोलते हैं, बिल्कुल शांत, कोई गुस्सा नहीं करते पहले कुछ भी, हाँ ठीक है तुम लगे रहो, ज़्यादा कुछ नहीं। बट अगर जिस दिन गुस्सा आ गया तो भाई दुनिया की इधर की उधर हो जाए, वो अपना प्रकोप नहीं हटाते। वैसी माता है, माता तो भाई मतलब माता ना, उनको कुछ भी बोलो वो मान जाते हैं जल्दी, और गुस्सा भी जल्दी आता है। गलती की तो भैया कान पकड़ेंगे। ये जो वो ट्रेडिशन फॉलो किया, जो उसमें पावर्स आई, वो हमारे घरों में बहुत लोग करते हैं। हमारे घरों में हम गूर बुलाते हैं और वो पूरा देखते हैं, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं। कभी भी आप हिमाचल आओ तो हो सके तो भाई ये ट्रेडिशन ज़रूर देखना। अब तो हिमाचल छोड़ो यार, अब कर्नाटका चले जाओ, ये वाला जो ट्रेडिशन है ना, जब देव खेल बोलते हैं, जो भूता कोला बोलते हैं, वो देखना यार, तुम अंदर से कांप जाओगे रियल में जो देखना ना। और हमारे देवी देवता तो ब्रशोआ भी देते हैं, वो भी देते हैं कि वो एक्चुअल स्टोरी बताते हैं कहाँ से आए। जैसे हमारी जो कुल्ज माता है वो लाहौर से हैं, लाहौर पाकिस्तान से, मतलब वहाँ से होते हुए आए वो, दिल्ली होते हुए आए और यहाँ पहाड़ों में उन्होंने तपस्या की और फिर बैठे। ये हमसे इतने एडवांस हैं हमारे देवी देवता की, पूछो मत, मतलब बहुत ज़्यादा यार। मतलब इन्होंने तब से अपने आप को इतना हाई लेवल पे बना दिया है कि हम उनकी पूजा करते हैं। अगर बात करें हम हिडिंबा माता, तो उनकी पूजा क्यों होती है? थे तो वो राक्षस, बट फिर भी क्यों पूजा होती है? क्योंकि उन्होंने अपने सत से अच्छे काम किए, और महाभारत में पता ही आपको उनके बच्चों का योगदान, पोते का योगदान, उस कारण से उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। और मनाली में सोचो पूजा की जाती है, पूरे कुल्लू मनाली के लोग उनके आगे नतमस्तक रहते हैं। रीज़न क्या? वही अच्छे काम। द्वापर युग की बात करें तो उस टाइम तो वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे, अपना काम करते थे जो भी है, बट कलयुग में उन्हें पूजा जाता है। रीज़न वही अच्छे काम, इसलिए अच्छे काम करना भाई
चालू कर दो। वैसे ही हमारे यहाँ महादेव हैं, बिजली महादेव हैं, इनकी भी अलग कहानी है। और मतलब हर जगह श्रीखंड महादेव हैं, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गए, ये तो मतलब मैं आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ। तो वैसे ही पता नहीं कितने, अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो यार हज़ारों देवी देवता हैं हमारे, हज़ारों। हर गांव के अपने अलग देवी देवता हैं। जैसे हमारे गांव के मेन देवता अलग हैं, ग्राम देवता अलग हैं, हमारे कुल देवता अलग हैं, तो हमें इन सब की रिस्पेक्ट करनी होती है। और ऐसा है कि यार ये कल्चर ना, मतलब अगर तुम इस पर थीसिस लिखना चाहो तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बुक्स बनेंगी आप लोगों की। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है और समझने वाले, इसके लिए थोड़ी ना भक्ति भी चाहिए। अगर आप लॉजिक के पीछे भागोगे तो बहुत चीज़ों के आपको जवाब मिलेंगे, बहुत चीज़ों के आपको जवाब मिलेंगे और बहुत चीज़ों के नहीं मिलेंगे। तो जाने से पहले बस ये बोलूँगा कि भाई जितना भी मूवी में दिखाया है सब असली है भाई, A to Z असली है। और अभी आजकल हमारे यहाँ पता कौन सा टाइम लगा है, इस टाइम कुछ दिन होते हैं जिस टाइम पे जो हमारे देवी देवता हैं वो सीधा बैकुंठ जाते हैं, ऐसा कहते हैं। और यहाँ पे ना वो आते ही नहीं है, मीन्स 7-8 दिन होता है टाइम, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है बट इतना ही दिन होता है। तो उसमें ना पूछ पड़ती है, पूछ समझते हैं हमारे यहाँ, एक लोकल वर्ड यूज़ किया जाता है पूछ मतलब हम पूछते हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं। तो यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल ये होगा कि भाई क्या मृत्यु टाली जा सकती है। देखो अकाल मृत्यु देवी देवता टाल सकते हैं, अकाल मृत्यु जैसे तो कुछ होता ही नहीं है, जब टाइम आएगा तब मरेंगे। नहीं भाई, कई बार काफ़ी चीज़ें अकाल मृत्यु होती है, एक्सीडेंटल केस कुछ भी, जहाँ पे वो शायद, देखो सब कुछ होता तो भगवान की मर्जी से, बट कुछ एक चीज़ें हैं जो टर्म्स हैं जो आप लोग भी समझते हैं, जैसे अकाल मृत्यु, उनको टाल सकते हैं देवी देवता। बट अगर मृत्यु हो आपकी रियल वाली मृत्यु, तो उसको तो भाई कोई भी नहीं टाल सकता। उसको तो भगवान भी कहते हैं कि जो मैंने ही लिखा है उसको मैं क्यों टालूं, है कि नहीं। और रही बात दूसरी बात होगी, हमारे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में ब्लैक मैजिक ये चीज़ें बहुत चलती हैं। तो वही उस चीज़ की काट होती है देवी देवता, वो हेल्प करते हैं आपकी और ऐसी चीज़ों से आपको बचाते हैं। तो इन चीज़ों का ना काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है बचपन से, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये चीज़ें चलती हैं यार। आपके वहाँ भी चलती होंगी, शायद उत्तराखंड वाले समझ सकते होंगे या हिमाचल वाले तो समझते ही होंगे, इवन बंगाल में भी ऐसी चीज़ें चलती हैं, ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ें, तो वो भी समझते होंगे। तो इसीलिए हमें एक प्रोटेक्टर चाहिए, ये गांव वालों का सबका एक स्वभाव, तो हमें एक प्रोटेक्टर चाहिए। इसलिए गांव वाले जितने भी है ना, सदियों से ये ट्रेडिशन चला आता है। तो गाइस जाने से पहले आपको एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो कैरेक्टर था ना मेन लीड, उनको तो नहीं बुला रहे हम अपने इस माउंटेन फैमिली के शो पे, बट जो यहाँ पे हो सके यार, मैं मतलब पूरी गारंटी नहीं देता, हम ट्राई करेंगे किसी गूर को बुलाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसा दिखता है। जब आपके अंदर दैवी शक्ति आती है तो क्या एहसास होते हैं और आपको क्या दिखता है। क्योंकि जब देवी देवता अंदर आते हैं ना भाई, मान लो आप अगर आप पूछ डालने गए हो किसी भी देवी देवता के पास, तो वो आपको नहीं जानते। वो पर्टिकुलर बंदा जिसके अंदर देवी देवता आते हैं वो आपको नहीं जानता भाई, ना कुछ आपके बारे में A to Z कुछ भी नहीं जानता, आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। बट फिर भी वो आपके बारे में लगभग 90 to 100% आपके बारे में सब कुछ सच बता देगा कि भाई तू कौन है, तू किसका पुत्र है, तू कहाँ से आया है, तुम्हारे प्रॉब्लम क्या चल रही है। उसको सुन के आप शॉक हो जाओगे। और जब मैं मंदिर जाता हूँ अपने, वहाँ पता नहीं कितने लोग आते हैं, तो वो भी शौक में रहते हैं कि यार हमारे बारे में कैसे कोई बता सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं पूरे। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हर जगह अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी शक्तियां हैं, तो ये सब मानने पे है। और लॉजिक से मानो, अगर कोई आपके बारे में बता रहा है तो वो आपसे बेस्ट होगा, चाहे वो आप उसको लॉजिकली बोलें कि वो एडवांस है आपसे, चाहे आप श्रद्धा से बोलो कि वो गॉड है या देवी देवता है। अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा जानता है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। बस गाइज आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कौन कौन चाहता है कि नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर कभी भी अभी फ्यूचर में ब्लॉग आया कि मैं गूर को बुलाऊं और आप लोगों के ना बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे जो कि आप कमेंट सेक्शन में दोगे उनके आंसर दे। तो आप कमेंट सेक्शन में भर देना क्वेश्चन के साथ कि आपके मन में ना क्या क्या विचार आते हैं यार, कि सच में ऐसा होता है, किसी के अंदर शक्तियाँ आती हैं और उनको कैसा एहसास होता है, मतलब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय।